टेलीकॉम सेक्टर से अगली खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वोडाफोन आइडिया की ओर से फंड की व्यवस्था में हो रही देरी चिंता का विषय है। गुरुवार को वोडाफोन आइडिया ने अपने तिमाही नतीजे भी जारी किए। तिमाही नतीजे में वोडाफोन आइडिया को घाटा कम होकर 6,419 करोड़ हो गया। एक साल पहले समान अवधि में उसे 6,563 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। परेशान क्यों है सर सरकार इतनी? वोडाफोन आइडिया के नतीजे निराश करने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से भी घाटे में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं हुई है। ग्राहकों का बेस बुरी तरह टूटा है। हमने आपको विस्तार से बता रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया लगातार अपने ग्राहक लूज कर रही। अब सरकार बहुत उलझन में दिखती है वोडाफोन को लेकर। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने इस कंपनी को उबारने की कोशिश में अपने आप को ले जाकर एक मुश्किल में फंसा दिया। वो मुश्किल क्या है? वोडाफोन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए जो वोडाफोन की लाइसेंस फीस बकाया थी, उसके ब्याज के तौर पर केंद्र सरकार ने 16,123 करोड़ रुपए वसूलने थे वोडाफोन से, और उस वसूली को केंद्र सरकार ने वोडाफोन में इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी वो जो केंद्र को सरकार को मिलने वाली देनदारी थी, उस देनदारी को वोडाफोन में इक्विटी के तौर पर सरकार ने खरीद लिया और सरकार इस कंपनी में हिस्सेदार हो गई। एक अनोखा सा फैसला था। एक तरफ सरकार अपनी कंपनियों का विनिवेश कर रही, प्राइवेटाइज कर रही है, दूसरी तरफ एक प्राइवेट कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रही। ये इसलिए इस उद्देश्य से किया गया था कि जो 16,123 करोड़ रुपए की तात्कालिक राहत मिली है कंपनी को, उसकी देनदारी नहीं देनी पड़ेगी। इसके बदले वोडाफोन के प्रवर्तक पैसा लगाएंगे, कंपनी को जिंदा करने की, रिवाइव करने की, चलाने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया को हुए लंबा समय बीत गया। अभी तक ना तो कहीं किसी बैंक ने बड़ा लोन दिया है, ना कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई बड़ी इक्विटी लगाई है वोडाफोन को रिवाइव करने में। इस बीच वोडाफोन बाजार में पिछड़कर ऑलमोस्ट घिसटते बाहर होने की, प्रतिस्पर्धा से तो बाहर है, लेकिन बाजार में अब सर्वाइव करने की स्थिति में मुश्किल में फंस गई है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार को ये उम्मीद थी कि वोडाफोन को अगर वो मदद कर पाई तो बाजार में कम से कम दुओपोली नहीं होगी, दो कंपनियों का कब्जा नहीं होगा, एक कंपनी और होगी तो बाजार में कम से कम 3 कंपनियां होंगी ग्राहकों के लिए। लेकिन वैसा होता नहीं दिख रहा है, और इसलिए संचार मंत्री की जो चिंता या जो उनकी झुंझलाहट है वो इस बात से दिखती है कि सरकार वोडाफोन को मदद देकर कहीं ना कहीं जाकर फंस गई है, क्योंकि वोडाफोन के प्रमोटर्स वोडाफोन को रिवाइव करने के लिए कोई बड़ा निवेश करने को तैयार नहीं, और बैंकर्स इसे कंपनी को कर्ज देने को तैयार नहीं। ह्यूज डेट में दबी हुई कंपनी है वोडाफोन के पास विशाल कर्ज है, और बाजार में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन में वोडाफोन बहुत पीछे रह गई है। बाकी कंपनियों ने आमतौर पर पूरा बाजार बांट लिया है, दोनों कंपनियों ने, एयरटेल और जियो ने।